शशाङ्कचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं शिरसारुहेक्षणम् शाहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। हर हर महादेव। पावन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी है, जो 23 अगस्त को है। दिन रविवार है। यह तिथि प्रारंभ 22 अगस्त को होगी और यह तिथि पूर्ण होगी 23 अगस्त को 5:48 पे। एकादशी पूर्ण होगी 23 अगस्त को और इसका पारण समय रहेगा 24 अगस्त को सुबह 6:08 पर शुरू होकर 8:50 के बीच में। यह समय शिकागो अमेरिका के समय अनुसार है। पुत्रदा एकादशी कथा इस प्रकार है। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने श्रवण माह के कृष्ण पक्ष की कामका एकादशी का विस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रवण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि क्या है तथा इसका महत्व क्या है, कृपया कर मधुसूदन मुझे यह समझाइए। भगवान कहते हैं, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसको पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजित नाम का राजा राज करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुख नहीं भाता था। उसका मानना था कि जिसके संतान नहीं हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आते देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको समान माना, सज्जनों की सदा पूजा करता रहा। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है। सो मैं अत्यंत दुख को पा रहा हूं। इसका क्या कारण है? राजा महाजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम ही गिरता था। सबसे जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का
पुत्रों के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी रहता है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख में हमें भी दुखी हैं। आपके दर्शन में से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि हे राजा, पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव के दूसरे गांव व्यापार करने जाता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया था। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहन पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा कहे पाप नष्ट हो, आप ऐसा उपाय बताइए। लमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्षी एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, जो इससे राजा का है पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा की जो मनोकामना है पुत्र प्राप्ति की, वह भी पूर्ण होगी। लोमस ऋषि के वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि ने जो कहा था उसके अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महत्व को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस प्रकार यह कथा पूर्ण हुई। सनातन धर्म के व्रत, पर्व, त्योहार और उनसे जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सनातनियों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियोज आपको उपलब्ध हो सके। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय महाकाल।